हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डीआरएस दीपक फार्मा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर जिनका भी एग्जाम होने वाला, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर को देख के बनाया गया है। अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हो तो इजीली अपने एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैंने कुछ ट्रिक बताया है कि आप एग्जाम को कैसे पास कर सकते हो। कुछ की पॉइंट्स बताए हैं कि आपको क्या क्या अपने पेपर्स में लिखने हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जिन्होंने भी कुछ नहीं पढ़ा है जूरिस के सब्जेक्ट्स में, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखोगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो 5th सेमेस्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसके लिए आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि हम पेपर में कैसे पास हो सकते हैं। तो देखिए, 5 यूनिट है, काफ़ी मतलब इसके जो पढ़ने में, इसको आप अगर पढ़ रहे होगे तो इसमें आपको थोड़ी सी मुसीबत आ रही है, इसकी जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है। तो आप 2-3 यूनिट इतने अच्छे से पढ़ लो कि उससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली कवर कर पाओ, ठीक है। अगर पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है उसको पॉइंट वाइज लिखो, काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आप पैराग्राफ के फॉर्म में लिख दोगे तो कोई पढ़ना भी नहीं चाहता और उसमें आपको नंबर भी कम मिलते हैं, ठीक है। तीसरी बात, फ्लो चार्ट आप बनाओ। जैसे इसमें आप फ्लो चार्ट फार्मेसी कॉन्स्टिट्यूशन का बना सकते हो, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स को दिखा सकते हो फ्लो चार्ट के वे में, ठीक है। चौथी बात, आपको सारे क्वेश्चन आपके पेपर में अटैम्प्ट करने हैं। आपको आए ना आए उससे रिलेटेड लिख दो या कुछ भी लिख दो, लेकिन आपको पेपर में सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन। वही बात है कि आप खाना खा रहे हो और उसको मतलब हम खाना किसी को दे रहे हैं तो उसको हम अच्छे से सजा नहीं रहे। तो वही चीज़ है, अगर आपको एक थाली है उसमें हम खाना अच्छे से सजाएंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा देखने में भी और खाने में भी। तो हमें गुड प्रेजेंटेशन अपना देना है पेपर में, ठीक है। एक्ट इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एक्ट का ईयर याद रखना होगा। तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक लाऊंगा तो जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आगे देखते, देखो यहाँ वीडियो देखो, मेमोराइज करो। मतलब देखो यार, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, हम कैसे सिलेबस को कवर करें। मेन पॉइंट तो हमारा वही है पेपर पास करने का। तो देखो, अगर आपको सिलेबस अगर इतनी जल्दी कवर करना है तो कहीं से भी आप वीडियो देखो, अच्छे से वीडियो देखा 2-3 बार देखो, जैसे आप फिल्म देखते हो उसी तरह आप उसे मेमोराइज कर लो। तो कुछ तो पॉइंट आप लिख सकते हो ना अपने पेपर में, तो ये चीज़ कर सकते हो। लास्ट एंड एंड, हाईलाइट। आपको जो भी आपने लिखा है, जैसे आप हेडिंग कुछ भी होता है, मान लो फार्मेसी एक्ट है तो उसको हेड करो, हाईलाइट करो। तो मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना सीखो अपने पेपर में। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिससे आप जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट्स को इजीली पास कर सकते हो। की पॉइंट्स कि आपको पेपर्स में क्या क्या लिखने हैं। तो पेपर में देखो, आपको सबसे पहले डिफाइन, रीजन पर्पस मतलब ऑब्जेक्टिव्स हो गए, कॉन्स्टिट्यूशंस, फंक्शन, ऑफेंस एंड पेनल्टीज, और ये सभी आपको पढ़ने होते हैं जूरिस्प्रूडेंस के सब्जेक्ट्स में मोस्टली। तो आपको ये जो की पॉइंट्स है, आपको सभी टॉपिक्स को अच्छे से ये चीज़ याद रख के आप साथ के साथ पढ़ लेना, ठीक है। और यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिखा गया है, तो सभी क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर को देखते हुए बनाया है। जो मोस्ट रिपीटेड है, काफ़ी बार आया है, उसको मैंने देखते हुए बनाया है। और इस पर जिसकी आने की संभावना 90% है, जो प्रिडिक्शन मैंने किया है, तो मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और आपके पेपर में भी आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यूनिट 1 में देखिए, आपका जो चैप्टर है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स 1940 एंड इट्स रूल 1945। तो इसके एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, और कभी 10 मार्क्स में पूछ लेता है, तो इसको आपको अच्छे से करना है। 10 में भी पूछा जाता है, 5 में भी पूछा जाता है। इसमें से 5 मार्क्स से इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड राइट डिटेल क्लासेस ऑफ ड्रग विच आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम इम्पोर्ट। तो इम्पोर्ट ऑफ ड्रग जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है यूनिट 1 से 5 मार्क्स के लिए, तो आप देख सकते हो। रीपैकिंग लाइसेंस, आप इस क्वेश्चंस को भी देख सकते हो। और इसके साथ कंडीशंस क्या हैं, ग्रांट ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, तो ये क्वेश्चंस यूनिट 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 में हम देखें तो व्हाट आर द ड्यूटीज एंड क्वालिफिकेशन ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। तो जो DI होते हैं उनकी ड्यूटीज क्या होती है, उनका क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में काफ़ी बार देखा गया है, तो आप इसे कर सकते हो। नेक्स्ट, DTAB। तो DTAB जो ये क्वेश्चंस है, आपको ये पेपर में देखने को मिल सकता है फंक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। DTAB का फुल फॉर्म आपको पता होगा, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो आप DTAB में कितने मेंबर्स होते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल सकता है सेकेंड यूनिट से, लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ ड्रग, उसको आप
एक्सप्लेन करना है कि हम लेवल और पैकेज कैसे करते हैं अपने ड्रग को, उसके बारे में। नेक्स्ट है राइट अबाउट द शेड्यूल MXP, ये पूछा जाता है। तो आप ये सभी शेड्यूल को एक बार अच्छे से देख लेना, जिसमें शेड्यूल M काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक अच्छे तरीके से पढ़ लो। GMP गाइडलाइंस इन शेड्यूल M, जो GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होता है, जो शेड्यूल M में आता है, जो मैंने आपको बोला कि शेड्यूल M काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप स्टार मार्क लगा के एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर होलसेल रिटेल, तो आपको होलसेल के लिए और रिटेल के लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड है, उसके बारे में डिटेल नोट आपको लिखना आता है 5 मार्क्स के लिए, तो आप इसे भी देख सकते हो। तो ये हुआ यूनिट 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट 3 की तरफ चले। यूनिट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे आपका इस चैप्टर से 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है जो 10 मार्क्स में भी काफ़ी बार पूछा गया है, PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस के बारे में। तो एक बार आप अच्छे से देख लेना और एक बार अच्छे से कर लेना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में करो, मैं आप उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, तो हम एक रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट का शॉर्ट नोट उस पर लिखना है, ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। कभी कभी डिफरेंस बिटवीन दे देता है, स्टेट एंड ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल होते क्या, उसके बीच में डिफरेंस बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बाउंड और आउटसाइड बाउंड, जो मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, जो 1955 पे ये एक्ट आया था। तो इसमें आउटसाइड और इन बाउंड जो है ना, ये काफ़ी रिपीटेड है, आप इसको एक बार अच्छे से देख लो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक बार अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट, इसका किस टाइप से और क्वेश्चन आ सकता है, तो राइट अ नोट ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, इट्स ऑब्जेक्टिव एंड मैन्युफैक्चरिंग आउटसाइड बाउंड, इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एंड इट्स ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज काफ़ी बार पूछा जाएगा, तो आप इसको देख सकते हो या इसके कॉमेंट्स कुछ तोड़ निकाल सकते हो जिससे आप पेपर में लिख सको। तो देखिए नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस से ट्रैफिक करके आपसे पूछा जाता है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, और इससे क्वेश्चंस आते हैं। अगर ये पूछा जाता है तो इसमें कैनाबीस, इन सभी को अच्छे से आप डिस्क्राइब करो, कोडीन, मॉर्फिन वगैरह को अच्छे से एक्सप्लेन करके एक पेड़ पौधा बना सकते हो और उसमें दिखा सकते हो। अगर इससे एक और क्वेश्चन पूछा गया तो इससे मिलता जुलता जो क्वेश्चंस, रिलेटिंग द एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ ट्रांसशिपमेंट ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कैसे होता है नार्कोटिक ड्रग्स के, उनके बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो ये यूनिट 3 का था। यूनिट 4 में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, तो यूनिट 4 में राइट अ नोट ऑन ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट एंड आल्सो डिस्कस अबाउट द प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट, कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट प्रोहिबिटेड है हमारे देश में, उन सभी के बारे में। तो ये जो एक्ट आया था इससे पूछ लिया जाता है, ऑफेंस एंड पेनल्टीज भी पूछा जाता है। तो देखिए अगर आपको इसमें पास होना है तो इसका कम से कम आपको मतलब पता रहना चाहिए, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट होता क्या है, ये एक्ट क्यों आया था, इसका मतलब क्या है। अगर इसको पता रहेगा तो आप 1-2 लाइन ऐसे ही लिख दोगे और बना के लिख दोगे कुछ एग्जाम्पल डाल के, तो आप इजिली पास हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन ब्रीफ अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्यूरिलिटी टू एनिमल एक्ट 1960, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नहीं तो आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट CPCSE गाइडलाइंस फॉर ब्रीडिंग एंड स्टॉकिंग ऑफ एनिमल्स, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये भी काफ़ी है, प्रिवेंशन हम कैसे करते हैं एनिमल एक्ट 1960, तो उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। DPCO जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर होता है, तो आपको ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार दिखेगा। तो DPCO 2013 भी आपसे पूछा जाता है, तो उस अकॉर्डिंग आपको देख लेना है। और इसमें एक चीज़ और आपसे पूछा जाएगा, रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन एंड सेलिंग प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन, DPCO से पूछा जाता है, तो आप इसे भी देख सकते हो। नेक्स्ट यूनिट 5 की हम बात करें, तो यूनिट 5 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR, जिसमें ट्रेडमार्क, डिजाइन, पेटेंट्स, ये सभी के बारे में आपको डिस्कशन करना है पॉइंट वाइज, एक फ्लो चार्ट के वे में आप बता सकते हो, तो इसको आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट है गिव अ ब्रीफ नोट ऑन फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, तो इसमें आपको हाथी कमेटी, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट्स के बारे में काफ़ी बार देखा गया, तो आप देख सकते हो। तो मैंने जो क्वेश्चंस लिखे हैं ये एक्जैक्टली आया है, सेम क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा के देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, तो एक्सप्लेन द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, या आपको इस तरह से पूछा जा सकता है सिग्निफिकेंस ऑफ फार्मासिस्ट ओथ, तो ये क्वेश्चंस भी काफ़ी बार 5 मार्क्स में पूछा गया, तो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल अबाउट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत आपको ये क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेगा पेपर में, तो आप इसे भी देख सकते हो, जो 1971 में आया था। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए आप लोगों के लिए, तो बेस्ट ऑफ लक। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका आपको आंसर मिलेगा। और देखिए मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, देखिए जिसमें आपको करके ही जाने, जैसे इम्पोर्ट ऑफ ड्रग यूनिट 1 से आपको करके जाने, जैसे DTA भी आपको करके जाने, जैसे फिर आप इसमें से GMP आपको, फिर आपको इसमें से PCI आपको करना ही करना है, क्वेश्चन इन बाउंड आउटसाइड बाउंड करना है,
आपको नारकोटिक या इलिक ट्रैफिक इफेक्ट करना ही करना है, ये क्वेश्चंस। फिर आपको इसमें से हम आपको बताते हैं 1960 आपको करने हैं एनिमल्स एक्ट वाला। फिर आपको ड्रग रेमेडी एक्ट करने हैं, डीपीसीओ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, आईपीआर। तो इन सभी जो चीज़ को मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिसका मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।